राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा संगठन जिसे आप स्वीकार करें या नजरअंदाज करें, मगर वास्तविकता ये है कि देश में आप जहां भी हो इसकी मजबूत मौजूदगी है। ये संगठन अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा है। किसी भी संगठन के लिए 100 साल का सफर पूरा करना किसी चुनौती से कम नहीं। 2 अक्टूबर 2025 को विजयादशमी के दिन संघ का शताब्दी सफर शुरू हो रहा है। हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं याशिका। स्पेशल रिपोर्ट में आप मेरे साथ देखेंगे संघ शताब्दी के 100 वर्षों के सफर की कुछ झलकियां और अब तक रहे संघ प्रमुखों के कार्यकाल। हाल ही में नागपुर में एक कार्यक्रम में संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने बताया कि संघ के पास 25 से 30 हजार गीतों की समृद्ध धरोहर है। हर गीत देशभक्ति और संघ कार्य की प्रेरणा से ओतप्रोत है। एक गीत है, आंधी क्या है तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। बीते 100 वर्षों से संघ लगातार बढ़ रहा है। एक प्रवाह अविरत है। प्रवाह का प्रारब्ध और अंत दोनों तय है। संघ को जानने, उसे मानने वाले अपने योजना के अनुरूप अपने ध्येय पथ पर चल रहे हैं। 27 अक्टूबर 1925 में नागपुर में स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हाल ही में 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। स्थापना से लेकर आज तक संघ को अनेक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। संघ पर महात्मा गांधी की हत्या की पाबंदी लगाई गई और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सन 1975 में देश भर में जो आपातकाल लगाया था, उस समय भी पुनः एक बार संघ पर पाबंदी लगाई गई थी। किंतु संघ इन पाबंदियों से विचलित नहीं हुआ और अपने देश के प्रति समर्पित भावनाओं के अपने मूल विचार के साथ लगातार बढ़ता रहा। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और उनके कुछ साथियों ने मिलकर नागपुर के महल इलाके में एक छोटे से घर में एक छोटे से संगठन की नींव रखी, जिसे आगे चलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम दिया गया। डॉक्टर हेडगेवार इस संगठन के प्रथम सरसंघ चालक थे। संगठन में कार्यकर्ताओं, जिन्हें स्वयंसेवक के नाम से जाना जाता था, उनके लिए व्यायाम, योग, गीत संगीत प्रधानता में शामिल है। अंग्रेजी शासन काल में स्थापित हुए इस संघ की मूल भावना देशभक्ति और हिंदू समाज का एकत्रीकरण थी, जो आज भी जारी है। आगे चलकर डॉक्टर हेडगेवार ने सरसंघ चालक पद के चुनाव के लिए परंपरा शुरू की। इसी परंपरा के तहत डॉक्टर माधव सदाशिव गोलवलकर, जिन्हें गुरुजी के नाम से जाना जाता था, उन्हें इस पद पर चुना। गोलवलकर गुरुजी द्वारा रचित बंच ऑफ थॉट ये किताब काफी प्रसिद्ध है। द्वितीय सरसंघ चालक गोलवलकर गुरुजी ने संगठन में एक नया वैचारिक आयाम देकर संघ को एक सूत्र में पिरोया और उसे देश भर में फैलाया। उन्हीं के काल में महात्मा गांधी की हत्या के बाद संघ पर पाबंदी लगाई गई थी। ये समय संघ के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था, किंतु संघ ने कभी निराश न होकर अपना कार्य निरंतर जारी रखा। गोलवलकर गुरुजी 1973 तक सरसंघ चालक पद पर रहे। सन 1973 में मधुकर राव देवरस इनकी सरसंघ चालक पद पर नियुक्ति हुई। उन्हीं के कार्यकाल के दौरान देश में आपातकाल की घोषणा हुई और संघ पर पाबंदी लगी, किंतु इस दौर का भी सामना करते हुए संघ आगे बढ़ा। इसी दौर में संघ की राजनीतिक इकाई के तौर पर जनसंघ का विस्तार हुआ। सन 1994 में रज्जू भैया यानी राजेंद्र सिंह आरएसएस के चौथे सरसंघ चालक बने। इन्हीं के काल में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। ये वो दौर था जब संघ और उसकी सोच का देश भर में व्यापक तौर पर विस्तार हुआ। वर्ष 2000 में के.एस. सुदर्शन संघ के 5वें सरसंघ चालक बने। ये कार्यकाल बेहद खास था। इसी दौर में देश में भाजपा की सरकार बनी। वर्ष 2009 में डॉक्टर मोहन भागवत संघ प्रमुख बने। डॉक्टर भागवत संघ के अब तक के सभी सरसंघ चालकों में से सबसे युवा माने गए। उनका कार्यकाल अभी भी जारी है और इस दौर में संघ के कामों, उसकी पहचान और काम की गति में व्यापक विस्तार खड़ा हुआ। ये मोहन भागवत का ही दौर था जब भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक तौर पर अपनी सबसे बड़ी शक्ति का प्रदर्शन किया। 2014 से लेकर अब तक देश की सत्ता की चाबी भाजपा के हाथों में ही है। धारा 370, राम मंदिर जैसे ऐसे कई बड़े काम हैं जिस पर आरएसएस लंबे वक्त से काम कर रहा था, वो पूरे हुए। संघ को प्रमुख तौर पर उन कामों की वजह से ज्यादा पहचान हासिल होती है जो सामने दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ऐसे विषय और क्षेत्र हैं जहां संघ और उसके स्वयं सेवक काम में जुटे हुए हैं। ये काम संभवतः
उन बड़े कामों की वजह से भी ज्यादा बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर इसका वृहद प्रभाव समाज और व्यक्ति पर होता है। फिलहाल संघ का बहुत हद तक का मूल काम स्व पर आधारित है। मौजूदा सरसंघ चालक उदारवादी स्थिति से ज्यादा जुड़े दिखाई देते हैं। इसीलिए डॉक्टर मोहन भागवत खुले तौर पर संघ की बात रखते हैं। वो मुद्दे जिन पर पूर्व के संघ प्रमुख टिप्पणियों से बचते थे, उस पर भी वो खुले से राय रखते हैं और तकनीक को आत्मसात करते हैं। लोगों के संघ से पूछे जाने वाले सवालों का खुलकर सार्वजनिक मंचों से जवाब देते हैं। शायद यही वजह है कि अब संघ की सोच की विस्तार की गति बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। डॉक्टर मोहन भागवत संघ के काम करने की रफ्तार धीमी है, इसे भी खुलकर स्वीकार करते हैं और संघ के काम को समाज का काम बताते हुए इसमें सबके साथ की अपील भी करते हैं। और संघ चारों ओर जाए न जाने, ले जाने के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे, हम ले जाएंगे उसको। परंतु ये जो भाव है संघ का, वो तो कोई संघ की मोनोपोली नहीं है, संघ का ठेका नहीं है, संघ का पेटेंट नहीं है। पूरे देश को ही ऐसा होना है। संघ के कारण हुआ तो अच्छी ही बात है, और किसी ने किया तो भी चलेगा, लेकिन ये होना चाहिए। देशभक्ति जीवन में होनी चाहिए, सामाजिक जीवन में अनुशासन होना चाहिए। विश्व में अपने राष्ट्र का जो अवदान है, वो अवदान वो राष्ट्र कर सके, ऐसा उसको समर्थ बनाने के लिए जीने मरने की प्रवृत्ति ये होनी चाहिए। इसके लिए संघ का काम है और उसकी समय के गति के साथ होड़ है। तो संघ की कार्य पद्धति की एक मर्यादा है, उससे ज्यादा वो अपनी गति को बढ़ा नहीं सकते। रॉकेट से जाएंगे, बहुत गति से जाएंगे, साइकिल रॉकेट से गति से नहीं जा सकती, साइकिल ही चलानी आवश्यक है, तो रॉकेट की गति आएगी नहीं। ऐसे संघ की जो कार्य पद्धति है वो एकमेव अद्वितीय है। अभी तक विश्व में मनुष्य निर्माण की दूसरी कार्य पद्धति मिली नहीं है। हर 10-15 साल में हम देखते हैं कोई है क्या और रास्ता, क्योंकि बड़ा कठिन रास्ता है, लेकिन इससे आसान कोई मिलता नहीं, इसके सिवा दूसरा है नहीं। आजकल दुनिया भर के लोग इस कार्य पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं, व्यक्ति निर्माण के कार्य पद्धति के नाम। दर्शकों, मेरे साथ बस इतना ही। उम्मीद है कि हमारी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के और भी कंटेंट को देखने के लिए सब्सक्राइब करें UCN न्यूज़। नमस्कार।